सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला। सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में कच्चे माल को एक पूर्णतः कार्यात्मक सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल में बदलने की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है। यह एक क्रमिक कार्य प्रवाह है और सामान्यतः इस श्रृंखला को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम खंडों में विभाजित किया गया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2028 तक एक पूर्णतः स्वदेशी सौर विनिर्माण परिस्थिति तंत्र तैयार करने की कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसमें मॉड्यूल, सेल, वेफर और इंगॉट्स शामिल होंगे। इसके जो दो स्ट्रीम्स हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम घटक। सबसे पहले हम अप स्ट्रीम विनिर्माण देखते हैं, जो उसके मुख्य घटक हैं। इसमें पॉलीसिलिकॉन, यह प्रक्रिया क्वार्ट्ज रेज से प्राप्त धातुकर्म ग्रेड सिलिकॉन से शुरू होती है, जिसके बाद पॉलीसिलिकॉन से संसाधित किया जाता है। इंगॉट्स जो है पॉलीसिलिकॉन को पिघलाकर क्रिस्टलीकृत करके बड़े बेलनाकार ब्लॉकों का निर्माण किया जाता है। वेफर्स इंगॉट्स को वायरसा की सहायता से अत्यंत पतली डिस्क आकार की शीट में काटा जाता है और ये शीट, जिन्हें वेफर कहा जाता है, सोलर सेल की मूल इकाई होती है। अब हम सोलर सेल समझते हैं तो वेफर पर डोपिंग, फास्फोरस और बोरान मिलाकर विद्युत छेद बनाना, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हेतु धातु संपर्क जोड़ना, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोडिंग, प्रकाश परावर्तन कम करने के लिए की प्रक्रिया की जाती है। परिणाम स्वरूप एक ऐसा सोलर सेल बनता है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परावर्तित कर सकता है। जो दूसरा है वो डाउनस्ट्रीम विनिर्माण है। इसका मॉड्यूल विनिर्माण में देखें तो सोलर सेल आपस में जोड़े जाते हैं, फिर उन्हें लेमिनेट करके कांच और पॉलीमर बैक शीट्स के बीच सील किया जाता है तथा फ्रेम को में लगाकर एक सोलर मॉड्यूल का निर्माण किया जाता है। प्रणाली स्थापना एवं एकीकरण। मॉड्यूल को एरे के रूप में संयोजित कर इन्वर्टर, माउंटिंग संरचना, वायरिंग से जोड़ा जाता है तथा इन्हें छतों, खेतों और सौर फार्मों में स्थापित किया जाता है। वर्तमान स्थिति देखें तो भारत में सौर मॉड्यूल क्षमता पहले ही 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, लेकिन सोलर सेल क्षमता केवल 27 गीगावाट है, जबकि इंगॉट और वेफर क्षमता का मात्र 2.2 गीगावाट है। इससे भारत आयात, विशेषकर चीन पर और अत्यधिक निर्भर हो गया है। साथ ही साथ भारत आने वाले वर्षों में स्वदेशी पॉलीसिलिकॉन उत्पादन के लिए एक रोड मैप को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखता है। प्रस्तावित सुधार जो हैं एक महत्वपूर्ण कदम मॉडलों और निर्माताओं को अनुमोदित सूची का प्रस्तावित विस्तार है, जो वर्तमान में मॉड्यूल्स के लिए हैं, जिसमें सोलर सेल, वेफर एंड इंगॉट शामिल हैं। ALMM यह अनिवार्य करता है कि सौर परियोजना डेवलपर स्वीकृत मॉडलों और निर्माताओं से ही उपकरण खरीदें। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है और निम्न गुणवत्ता अथवा आय निर्भर उत्पादों पर गैर टैरिफ बाधा के रूप में कार्य करता है। स्वदेशी सौर मूल्य श्रृंखला विकसित करने की चुनौतियां क्या क्या है। हर्डल के फॉर्म में देखें, H फॉर हाई कॉस्ट स्केल इशू, उच्च लागत एवं पैमाने की समस्या। भारत निर्मित अवयव प्रारंभ से महंगे और कम प्रतिस्पर्धी होते हैं, क्योंकि उत्पादन विस्तार के साथ लागत प्रति इकाई घटाने की बजाय बढ़ जाती है। U फॉर अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अपस्ट्रीम अवसंरचना अंतराल। पॉलीसिलिकॉन और वेफर निर्माण प्रौद्योगिकी प्रधान और पूंजी गहन है, जिसमें घरेलू अनुभव सीमित है। R फॉर रॉ एंड लैंड बॉटलनेक, भू अधिग्रहण एवं मार्ग निर्धारण अवरोध। भूमि अधिग्रहण और मार्ग निर्धारण से जुड़े मुद्दे परियोजनाओं को बाधित करते हैं। D फॉर डिलेड पावर परचेज एग्रीमेंट, या जिसे हम विद्युत क्रय समझौते या PPA के रूप में कहते हैं। इसमें राज्यों या डिस्कॉम द्वारा खरीद में देरी से परियोजनाओं की
व्यवहार्यता प्रभावित होती है। एल फॉर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव का अभाव। उन्नत सौर विनिर्माण में अनुभव सीमित है। ई फॉर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट डिपेंडेंस, निर्यात या आयात पर निर्भरता। आयात पर निर्भरता से भेद्यता बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा में उपलब्धियां देखें तो नवीकरण ऊर्जा में भारत ने 251.5 गीगावाट गैस जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य का आधे से अधिक है। पीएम सूर्य घर योजना, भारत ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 20 लाख रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया और जल्द ही यह श्रृंखला 50 लाख से अधिक होने की आशा है। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 16 लाख से अधिक सौर पंप लगाए गए हैं, सौरकृत किए जा चुके, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1.3 अरब लीटर डीजल की बचत हो रही है और 40 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। अब हम समझते हैं कि भारत में स्वदेशी सौर मूल श्रृंखला विकसित करने हेतु किन किन कदमों की आवश्यकता है। इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म याद कर रखेंगे, साइन बोलते हैं। एस फॉर सस्टेनेबल या सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट, निरंतर नीति समर्थन। ALMM का विस्तार करना, स्थिर PLI सुनिश्चित करना, चरणबद्ध सीमा शुल्क लागू करना और स्पष्ट तकनीकी अधिग्रहण योजना बनाना। एस फॉर हार्नेस इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड विनिर्माण स्थापित करना, पूंजी सहायता प्रदान करना और भूमि या राइट ऑफ वे से संबंधित समस्याएं हल करना। आई फॉर इनोवेशन एंड R&D, जिसे हम नवाचार और अनुसंधान एवं विकास बोलते हैं। पेरोवॉस्काइट जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकी को प्रोत्साहन करना, सहायक उद्योगों को मजबूत करना। एन फॉर नेविगेट कोऑर्डिनेशन, जिसे समन्वय का मार्गदर्शन या संचालन कहते हैं। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करना, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करना, पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना। साथ ही ई फॉर देखा जाए तो एक्सपैंड डिमांड, मतलब मांग की विस्तार। इसके तहत नीतिगत और तैनाती कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू सौर विनिर्माण की मांग को बढ़ाना है। फिलहाल ओवरऑल निष्कर्ष देखें तो भारत का हरित ऊर्जा परिवर्तन 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वर्ष 2047 तक 1800 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता और 2070 तक 5000 गीगावाट का लक्ष्य है। एक एकीकृत रोडमैप की आवश्यकता है। घरेलू सौर विनिर्माण विकसित करना, भूमि और रॉ अवरोधों को दूर करना, PPA साइनिंग में तेजी से आगे बढ़ाना और वेफर्स, इंगॉट्स या पॉलीसिलिकॉन के लिए ALMM को संस्थागत बनाना, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और भारत का वैश्विक सौर नेतृत्व सुदृढ़ हो सके।